हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो न्यूज़ में काफ़ी डिबेट में चल रहा है, दैट इज़ द इशू ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीसेंट जजमेंट्स के थ्रू ऑर्डर्स इशू करे हैं सेलिब्रिटीज के एंड अदर इन्फ्लुएंशियल लोगों के जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उनके कमर्शियल यूज के दुरुपयोग करने को रोकने के लिए। पर्सनालिटी राइट आफ्टर ऑल होता क्या है? ये किसी भी एक इंडिविजुअल का नाम या उसकी इमेज या उसका वॉइस या उसका सिग्नेचर होता है, जिसको आज की डेट में सेफगार्ड किया जाता है एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से। यहाँ पर चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया में जब से एक डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया के तहत एक डिजिटल प्रोलिफरेशन बढ़ रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में आज कमर्शियल लेवल पर सेलिब्रिटीज हों, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हों, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हों, इन लोगों के नेम्स, इमेजेस, वॉइसेस और सिग्नेचर्स कमर्शियली एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। कमर्शियली के साथ साथ डिजिटल स्पेस में इनका मिसयूज किया जा रहा है, जो कि आज सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल की प्राइवेसी के लिए और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन चुका है। इस चीज को एनालाइज करने के लिए अब हम अगर समझने की कोशिश करें कि इंडिया का ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है, तो एक चीज पहले आपको याद रखनी है कि इंडिया में कोई एक सिंगल स्टैट्यूट यानी कि एक सिंगल लॉ हमारे पास नहीं है जो आज इन पर्सनालिटी राइट्स को पहली बात तो प्रोटेक्ट करता है। पर्सनालिटी राइट्स को अगर हम प्रोटेक्ट करने की बात करें तो आज हमें ये पाए जाते हैं अलग अलग डॉक्ट्रिन्स में, जो डॉक्ट्रिन्स प्राइवेसी को लेके हों, जो डॉक्ट्रिन्स डेफमेशन को लेके हों, जो डॉक्ट्रिन्स पब्लिसिटी राइट्स को लेके हों, और इन सबको रीइंफोर्स किया जाता है अलग अलग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू। यहाँ पर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि हमारे पास एक सिंगुलर लॉ नहीं है, तो यहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग इश्यूज जो अराइज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन इश्यूज को अलग अलग तरीके से टैकल करने के लिए हमारी यहाँ पर जितने भी अलग अलग एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको जब जुडिशरी इन्फोर्स करती है, तो वो इन्फोर्स करके डैमेजेस पहली बात तो ऑर्डर करती है देने के लिए, या कई बार वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू करती है कि जहां पर अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ऑनलाइन लेवल पर, तो उन जगहों को टेक डाउन किया जाए ताकि मिसयूज ना हो किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स में, मर्चेंडाइज में या फिर डिजिटल स्पेस में। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक लॉज की बात करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशल है, तो पहली चीज को ये समझिए, कॉपीराइट एक्ट 1957 एक इंपॉर्टेंट लॉ है। बैकवर्ड लिंकेज के तहत इसको जरूर याद रखिएगा कि कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 38A के तहत आज हर एक इस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पास एक्सक्लूसिव मॉरल राइट्स हैं जो आज वो प्रयोग करेंगे, जिसके तहत वो कर्ब करेंगे किसी भी प्रकार के मिसयूज को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 38A को सेक्शन 38B को कंबाइन करके पढ़ें, तो एक चीज स्थित निकलती है कि जो भी आज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं, वो आज खास करके सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास कंप्लीट मॉरल राइट्स हैं डिसाइड करने के कि उनकी परफॉर्मेंस का यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होगा। यानी कि कोई भी सेलिब्रिटी खुद ये क्रिएट करके बता सकता है एक उस व्यक्ति को जिसको वो अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है कि मेरे सर्विसेज का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इस रीजन से जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, जब वो कोई भी आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 38A और 38B का प्रयोग किया जाता है। 38A सेक्शन में एक्सक्लूसिव राइट्स, 38B सेक्शन में मॉरल राइट्स, दोनों को यहाँ पर सेव गार्ड किया गया है। इन दोनों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर बनता है। दूसरा, इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है विच इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत आज जितने भी ये सेलिब्रिटी इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने डिस्टिंक्टिव नेम्स, साइंस और फॉर दैट मैटर कैच फ्रेजेस अगर उन्होंने कोई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने लाइफ में यूज किए हैं, तो उनको ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। आपने शत्रुघ्न सिन्हा, एक जो प्रोमिनेंट एक्टर हैं, सुना होगा। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच फ्रेज था, अबे खामोश। उन्होंने इस अबे खामोश को
इस ट्रेडमार्क एक्ट के तहत एक ट्रेडमार्क डिक्लेयर करवाया हुआ है ताकि इसका दुरुपयोग और मिसयूज कोई कमर्शियल लेवल पर ना कर पाए। आज ये पूरा जो पर्सनैलिटी राइट का इशू है, दिस इज बेसिकली गवर्नड थ्रू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 आज की डेट में एक राइट टू ऑटोनॉमी और राइट टू प्राइवेसी के बारे में चर्चा करता है। वो कहता है कि आज किसी भी एक पब्लिक पर्सन के पास पहली बात तो राइट है अपनी प्राइवेसी को सेफगार्ड करने का। और आर्टिकल 21 के तहत अगर हम कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखें तो एक चीज़ तय है कि आज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ये कहते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को वायलेट करती है तो वो प्राइवेसी को ही केवल वायलेट नहीं करती बल्कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई है वो उस राइट टू ऑटोनॉमी को भी स्ट्रिप अवे और वायलेट करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में पर्सनैलिटी राइट्स को हमें सिर्फ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के नज़रिए से, राइट टू प्राइवेसी के नज़रिए से भी देखना है। इसी रीज़न से अगर आप देखो तो हमारे जितने भी कंट्री के कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स ने अलग अलग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दिए हैं। आपको पता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था 1994 में जिसका नाम था आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। इस केस में एक मैगजीन ने एक पब्लिश करी ऑटोबायोग्राफी एक व्यक्ति की जिसका नाम था शंकर। ये शंकर जो व्यक्ति था ये एक डेथ रो कॉन्विक्ट था। इस डेथ रो कॉन्विक्ट के बारे में उस मैगजीन में कुछ डिटेल्स पब्लिश की गई जिसमें उसकी प्राइवेट लाइफ और उसके जो रिलेशनशिप्स कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ थे वो भी पब्लिश किए गए। अब शंकर क्योंकि ऑलरेडी एक डेथ रो कॉन्विक्ट था, जब ये मैगजीन में डिटेल्स पब्लिश की गई तो तुरंत उसने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट को अप्रोच करके कहा कि ये मेरी एक आइडेंटिटी को वायलेट किया जा रहा है मेरी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर पब्लिश करके। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो डेथ रो कॉन्विक्ट भी हो, पहली बात तो उसके पास एक राइट है अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात कोर्ट ने ये बोली कि कोई भी मैगजीन किसी व्यक्ति के बारे में उसकी प्राइवेट लाइफ की वही चीज़ के बारे में चर्चा कर सकता है जो ऑलरेडी पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है, अदरवाइज आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस एक सबसे पहला लेजिस्लेशन माना जाता है जहां से हम कहते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी का पूरा डिबेट स्टार्ट होता है। मद्रास हाईकोर्ट ने उसके बाद कुछ सालों के बाद रजनीकांत जो एक फेमस एक्टर हैं उनके डिस्टिंक्टिव स्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी जजमेंट का सहारा लेते हुए उनको रिलीफ ऑफर किया। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर का एक फेमस कैच फ्रेज झक्कास उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया। 2024 में इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से एक अलग जजमेंट में जैकी श्रॉफ की वॉइस क्लोनिंग जो हो रही थी उसको भी दुरुपयोग ना किया जाए उसके लिए भी एक ऑर्डर दिया। और खास करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट देते हुए अरिजीत सिंह जो सिंगर है उस सिंगर की वॉइस क्लोनिंग अगेन जो हो रही थी उसको भी प्रोटेक्ट किया। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अरिजीत सिंह वाले जजमेंट में जस्टिस आर चगला जो थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक लाइन अपने जजमेंट में लिखी थी। उन्होंने कहा कि व्हाट शेक्स द कॉन्शियंस ऑफ दिस कोर्ट इज दैट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग अरिजीत सिंह वॉइस। यानी कि जस्टिस चगला ने ये हाईलाइट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर आज की डेट में इतने ज़्यादा हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर एक सिंगर की वॉइस का क्लोनिंग हो रहा है तो दैट हैज़ द पोटेंशियल टू शेक द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन द एरा व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डोमिनेटिंग टुडे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे डिबेट के बाद एक कंक्लूडरी नोट पर अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की आवश्यकता है जिसके तहत इंडिविजुअल के राइट्स पहली बात तो प्रोटेक्ट किए जाएं। आज हम पीस मील लेवल पर इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स का वेट नहीं कर सकते कि एक एडहॉक लेवल पर एक एडहॉक तरीके से जो है डिबेट चलता रहे और एक एडहॉक तरीके से जुडिशरी अलग अलग जजमेंट्स में दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट्स देकर आज ये चीज़ करती रहे। इस रीज़न से हम फ्यूचरिस्टिक लेवल पर ये पॉइंट को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट मस्ट क्रिएट अ लॉ
जिसकी वजह से एक आज ये जो पर्सनैलिटी राइट्स का डिबेट न्यूज़ में चल रहा है, इस डिबेट को सेटल करने के लिए एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर क्रिएट हो। आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको ये इशू समझ आ गया होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर्स, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्वेश्चन कल को आपके एथिक्स के पेपर में भी आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एथिक्स ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स। तो थोड़ा सा इसको लेकर ध्यान रखिएगा और इसको लेकर केयरफुल रहिएगा। धन्यवाद।